मैं जब पहला वाइल्ड टीपी करने के बाद मैं शिविर लेने अ, अपने शहर से करीब 50-60 किलोमीटर दूर गया था। और उस समय यहाँ नक्सलियों का बहुत प्रभाव, बहुत लूटपाट होता था। रात को चला नहीं जाता था। और मैं वहाँ जंगल में, आज के डेट में वहाँ पे हमारा एक हाई स्कूल है आर्ट ऑफ लिविंग का, बहुत सुंदर। पहले वो प्राइमरी स्कूल से स्टार्ट हुआ था, जस्ट स्टार्ट ही हुआ था। और एक छोटे से रूम में स्टार्ट हुआ था। तो मुझे वहीं भेजा गया कि जाके उस गांव में नौचेता शिविर लो और लेकर के आओ। तो उस गांव में चला गया। गांव में गया तो रात को मैं वहां पे, मेरा रात को शिविर था। पहुंचने से पहले मैं जिस गांव में जा रहा था वहां से करीब 15 किलोमीटर दूर तो रास्ते में बस ने मुझे उतार दिया। और शाम का समय था, मुझे बताया गया अब वहां कोई गाड़ियां नहीं जाती और पैदल जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि रात हो जाएगी। मैं सोचा मैं क्या करूं। तो मैंने गुरु को ध्यान में करके कहा, गुरुदेव अगर आप चाहते हो कि मैं जाके शिविर लूं तो कोई व्यवस्था करो, नहीं तो मैं अगली गाड़ी से वापस जा रहा हूँ। उसी क्षण एक जीप आके रुकती है मेरे ही पास और आके बोलता है, कुछ बातें होने लगी। तो गाड़ी आके रुकती है और उनसे हमारी चर्चा होने लगती है, भाई आप कहाँ जा रहे हो, कैसे करो। तो उन्होंने कहा मैं उसी गांव में जा रहा हूँ। किस लिए जा रहे हो? बोला एक्चुअली मुझे लेबर लेके जाना है, इसीलिए मैं आया हूँ। और उनको लेकर के एक गाड़ी में ले आया। मैं बस से इनको भेज रहा हूँ, दोबारा मैं जा रहा हूँ, उनको जीप से लेके चला जाऊंगा। तो मैंने कहा गुरुदेव मेरे लिए जीप भेज दिया, चलो अब साथ में चलते हैं। और वो जा करके उसी स्कूल के पास मुझे उतार। 10 बजे के बाद, आवाज क्लियर है ना? स्कूल पे दस उतार। 10 बजे के बाद मैं अपने जो स्कूल चल रहा था वहां पे चला आया। और वहां आने के बाद रात को उस गांव में करीब 6-7 घर में डकैतियां हुई। और बहुत बुरी तरह से डकैती हुई, इतना मैं क्या बताऊं आपको। घर के सारे अनाज तक ले गए। और मैं जहाँ पे ठहरा था वहाँ हमारे यहाँ गेट भी नहीं था। सारा सामान रखा हुआ था, हम लोगों को किसी ने कुछ नहीं किया। दूसरे दिन पता चला कि हाँ रात को बहुत डकैतियां हुई और बहुत लोग प्रताड़ित किए गए। कुछ कारण होगा, इसके पीछे मैं नहीं गया। लेकिन मैं यही सोच रहा था कि मैं यहाँ जंगल में हूँ और अब यहाँ गांव में ऐसी घटनाएं घटी है, मुझे कौन आज खाना खिलाएगा, कौन आज मुझे पूछेगा। मैं ब्रश करके सोच ही रहा था, मैं देखा एक महिला थी, दीदी थी। वो अपने हाथ में, गांव में गुड़ का और आटे का गुलगुला बनता है, पूरा एक थाली। और ओल का सब्जी, इतना टेस्टी, अभी तक जी मैं क्या बताऊं। शायद मैं जीवन में पहली बार ओल की सब्जी इतना टेस्टी खाया था। और वो लेके आई, बोली दिया ठीक है गांव में पुलिस आई है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मुझे लगा आप भूखे होगे, तो आपको मैं, आप हमारे मेहमान हो, कैसे भूखे रखता, इसीलिए मैं आपके लिए भोजन लेके आ गई। उस दिन मुझे लगा कि भैया ने जो कहा था कि आप पहाड़ पे भी रहोगे ना तो आपको खीर मिलेगा, वो एकदम सत्य है। आप गुरु के काम से जहां भी हो, आपको कहीं भूखा रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी।